ऑफ चैप्टर 2। इसमें हम जब लेजर्स पढ़ेंगे तो इसमें ये यूनिट पढ़ने के बाद हमें कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर्स का अंडरस्टैंडिंग होगा। सेकंड, टेक्निक ऑफ लेजर पोस्टिंग एंड हाउ टू बैलेंस एन अकाउंट। थर्ड, की जो ओपनिंग अकाउंट है हर साल के, जैसे कि मान लो इस करंट ईयर हमने कोई बैलेंस हमारा बचा हुआ है, तो अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अब देखो यूनिट ओवरव्यू में अगर आप ये देखोगे जो एक डायग्राम दे रखा है इंस्टीट्यूट का, तो इसमें है कि लेजर क्या है, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है सबसे पहला, ये किस चीज में हेल्प करता है। तो पहला है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज इन दी अकाउंट्स। अब ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग क्या होता है, जैसे हमने एंट्रीज पास की ना, कि मान लो राम है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल 10 लाख रुपए। ठीक है, ये हमारी जनरल एंट्री हुई जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें इसकी अब पोस्टिंग कैसे होगी लेजर में, तो लेजर में सिंपली कुछ नहीं होता, जो भी हमने जनरल बना रखा है ना, जनरल एंट्री पास कर रखी है, उस जनरल एंट्रीज में जो भी नए नए सेपरेट सेपरेट नाम आ रहे हैं, जैसे अब इसमें देखोगे ना आप कि एक तो बैंक का नाम आया, सेकंड जो है हमारा राम कैपिटल आया। ठीक, तो इसका एक एक लेजर खोलेंगे, बैंक का लेजर खोलेंगे एज अ बैंक अकाउंट। अभी इसका फॉर्मेट मैं बताता हूँ जनरली, अभी एक बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे होती है। अब आप सभी को पता है कि ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, राइट हैंड साइड। अब देखो बैंक क्या है, हमेशा ध्यान रखना जिसका भी लेजर होगा, जैसे बैंक का लेजर, तो बैंक का नाम कभी नहीं आएगा। आप देखते हो ना कि जैसे आप दो फ्रेंड्स हो, ठीक है, ए है और बी है। अब ए ने बी को पैसा दे रखा है, तो वो बी का एक अकाउंट खोलेगा, वो बताएगा ठीक है कि बी को मैंने पैसा दिया, तो इसमें एंट्री क्या होगी, बी ए अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, बी इज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ए रिकॉर्ड जब मेंटेन कर रहा है तो अपना नाम थोड़ी ना लिखेगा इसमें। मान लो देखो यहाँ पे तो अपना नाम नहीं लिखेगा, क्योंकि जो बुक्स ऑफ ए है वो अपना नाम उसमें नहीं लिखेगा, वो दूसरे का रिकॉर्ड देखता है। बिजनेस क्या होता है, मैंने क्या बताया था, अकाउंटिंग क्या होता है, सबसे पहले कि जो रिकॉर्ड कर रहा है बिजनेस, अब जो बिजनेसमैन रिकॉर्ड अपना ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, अपना नाम थोड़ी ना लिखेगा, वो दूसरों से कितना पैसा लेना, वो ये थोड़ी लिखेगा कि मुझसे खुद से कितना पैसा लेना, वो चीज नहीं होता। तो हमेशा जिसके बुक्स में एंट्री होती है उसका नाम नहीं होता, जो सामने वाला बंदा था उसको होता है। अब यहाँ पे देखो बी का जो अकाउंट है, ठीक है, ये बी का अकाउंट है, तो बी के अपोजिट में क्या है, कैश, तो ये एंट्री करेगा। अब देखो बी क्या हो रहा है, बी डेबिट हो रहा है ना, यहाँ देखो डेबिट हो रहा है, लेकिन जब आप लेजर में पोस्टिंग करते हो ना, तो इसके अपोजिट का ये उठाओगे। मान लो जैसे 10,000 दिया था बी को, ठीक है, अब बी डेबिट हो रहा है, तो बी को इधर भी आप डेबिट करोगे, लेकिन इसके अपोजिट में जो नाम आएगा, क्योंकि बी का ही अकाउंट है तो बी का नाम तो लिखोगे नहीं, तो इसके अपोजिट में क्या है, टू कैश, तो टू कैश आ जाएगा। अमाउंट लेकिन बी के सामने वाला ही उठेगा। अभी क्यों बोला, अभी तो आप बोलोगे कि सर दोनों का दोनों सेम ही अमाउंट है तो कोई सा पिक कर लो, नहीं, जब भी कंपाउंड एंट्री होगी ना उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि टू कैश के सामने वाले का अकाउंट उठा ले, नहीं, तो फिर बी का अमाउंट जो है वो क्लियर नहीं पिक हो पाएगा। तो हमेशा लेजर ये उठाओगे टू कैश बी के अकाउंट में, और अमाउंट बी के सामने वाला का रहेगा, कितने से, 10,000 से। इसी को लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज यहाँ देखो इस वाले केस में कि जो राम ने 10 लाख से बिजनेस शुरू किया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो लेजर खुलेंगे, एक तो बैंक का और एक राम कैपिटल का। तो मैं बैंक का अकाउंट खोलता हूँ, बैंक अकाउंट,
ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है आपका। अब बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, लेकिन बैंक के अकाउंट में बैंक का तो नाम आएगा नहीं, तो बैंक के अपोजिट में क्या है, राम, तो क्या आएगा, टू राम्स कैपिटल। अमाउंट कौन सा उठेगा, आप खुद आंसर करना, क्या ये राम के सामने वाला अमाउंट उठेगा या बैंक के सामने वाला अमाउंट उठेगा। आपने सही गैस किया, ये बैंक के सामने वाला अमाउंट उठेगा, कितना, 10 लाख। अब यही आ जाओ, राम कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। राम कैपिटल अकाउंट खोला हमने, ये डेबिट है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या आपका क्रेडिट है। अब देखो, राम के कैपिटल में, यहां देखना आप, राम का जो कैपिटल है ना 10 लाख, इसके अपोजिट क्या है, डेबिट, जो क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट, तो इसके अपोजिट बैंक है, लेकिन राम का कैपिटल तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, तो राम का लेजर भी आप क्रेडिट ही करोगे। अब देखो क्या लिखोगे, राम के अपोजिट में क्या था, बैंक, बैंक लिख दिया। ठीक, अब जैसे यहाँ पे टू का तो डायरेक्ट आप एंट्री से उठा रहे थे, लेकिन जब भी जर्नल पास करते ना तो यहाँ बाय डिफॉल्ट बाई रहता, लेकिन ये चीज हम जर्नल में नहीं मेंशन करते, बस लेजर में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो लेजर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाई बैंक। अब अमाउंट कौन सा पिक करोगे, या बैंक के सामने वाला पिक करोगे, नाम तो लिख दिया चलो ठीक है बाई बैंक, लेकिन अमाउंट कौन सा पिक करोगे, राम के सामने वाला। ये इसलिए बता रहा ना मैं, क्योंकि जब भी कंपाउंड एंट्री पास होगी, मान लो यहाँ पे 2 अकाउंट डेबिट हुए, 1 अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो यहाँ लेजर पोस्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस केस में हरदम ध्यान रखना, जैसे राम का कैपिटल है, उसके अपोजिट में जो लेजर डेबिट हो रहा है उसका तो नाम आएगा, लेकिन अमाउंट जो है राम के सामने वाला आएगा। ये चीज ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी। बाई बैंक कितने से हो रहा था, 10 लाख, बस यही लेजर की पोस्टिंग है जर्नल से। अब इसका फॉर्मेट देख लो, है ये टी शेप में, देखो है ये टी शेप में ही, ठीक, लेकिन अगर यहाँ भी डेबिट, वही मैं लिख रहा था ना ऐसे, देखो सेम फॉर्मेट है, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट की डेट, किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हो रहा था ताकि पता लग सके। और ये जो लिख रहा था, चाहे बाई बैंक टू राम्स कैपिटल, ये क्या था, ये पर्टिकुलर्स है। तो अगर मैं इसी में लिख के दिखाऊं तो ये क्या आ जाएगा, अगर ये किसका अकाउंट, अगर मैं बैंक अकाउंट अगर ये बोल दूं कि ये बैंक अकाउंट है, तो क्या आएगा, टू राम कैपिटल, अमाउंट में कितना चला जाएगा, 10 लाख। ठीक, और अगर यही मैं बात करता हूं, ये राम का कैपिटल अकाउंट है, तो पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, बाई बैंक, अमाउंट कौन सा, जो राम के सामने वाला होगा, क्योंकि राम का अकाउंट बन रहा ना, तो 10 लाख से। ये अब जो फॉर्मेट आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट, यहाँ बस अकाउंट लिख रखा है, इसके आगे जो भी अकाउंट हो, चाहे कैश अकाउंट होगा या बैंक अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, जो भी जर्नल एंट्रीज में आप लिख रहे हो कि इस लेजर को डेबिट किया, इस लेजर को क्रेडिट किया, उसी हिसाब से आप अकाउंट का नाम दोगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो वर्ड जर्नल में आपने यूज किया है सेम वर्ड आपको लेजर में भी यूज करना है, क्योंकि फिर उस पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो फॉर्मेट क्या है, डेबिट साइड, ये पूरा डेबिट साइड है आपका, ये देखो, ठीक है, और ये पूरा क्या है आपका, क्रेडिट साइड। बस डेबिट साइड का लर्न कर लो, क्रेडिट साइड ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो क्या है, सबसे पहले डेट आएगा, किस डेट को ट्रांजैक्शन किया गया है। सेकंड, पर्टिकुलर, कौन से लेजर से अमाउंट उठ के आ रहा है। थर्ड, जेएफ का क्या मतलब है, जर्नल फोलियो, ठीक है, और लास्ट कॉलम अमाउंट। तो कितना कॉलम हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 इधर है, 4 इधर भी आएंगे, डेट का ही। ठीक, अब टोटल कॉलम कितने हो गए इसमें, 8। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं, तो 8 होते हैं। अब बता दूं, जर्नल का जो हमने फॉर्मेट देखा था वो क्या था, उसमें 5 कॉलम होते हैं, कौन कौन से, जल्दी फटाफट बता दो। डेट, सेकंड है पर्टिकुलर्स,
थर्ड है लेजर फोलियो, फोर्थ अमाउंट डेबिट वाला, एंड फिफ्थ क्रेडिट अमाउंट वाला। ठीक है, तो जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? 5, और लेजर में कितने कॉलम होते हैं? 8, एमसीक्यूज के लिए। अब ये रूल बता रखा भाई, जो मैंने बताया ना कि जैसे जर्नल अगर हम कर रहे हैं तो सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन लेजर फॉर ईच अकाउंट एंड एंट्रीज फ्रॉम लेजर पोस्टेड टू रेस्पेक्टिव अकाउंट अकॉर्डिंगली। प्रैक्टिस में क्या यूज कर किया जाता है? टू, ठीक है, एंड बाई। जैसा बताया कि डेबिट साइड में टू यूज किया जाएगा, क्रेडिट साइड में बाई यूज किया जाएगा, बाकी उसके आगे जो नाम होगा अकॉर्डिंग। अब ध्यान रखना, हमेशा कोई दोनों में से एक ही आएगी, ये नहीं दोनों ही लिख दो आप, नहीं, वो अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड एंट्री है। मान लो अगर ये एक लेजर है, राम कैपिटल, अब इसने 10 लाख लाया बिजनेस में, इसके अगेंस्ट इसने कुछ कैश लाया 5 लाख, और बैंक में कुछ पैसे लाए 5 लाख। अब इसकी पोस्टिंग अगर आप करोगे ना, तो मैं 3 अकाउंट यहाँ क्रिएट करूंगा, क्योंकि कितने नाम है? कैश, बैंक, राम। ठीक है, कैश, बैंक, और क्या है? राम। अब देखना क्या होगा, राम के अगेंस्ट में सबसे पहले राम वाला अकाउंट करते हो। अब राम के अगेंस्ट में कौन कौन से डेबिट हो रहा है? एक तो कैश डेबिट हो रहा है, एक बैंक हो रहा है, तो आपका क्या होगा आंसर कि राम तो क्रेडिट हो रहा है ना, है ना। अब राम क्रेडिट हो रहा है तो इसका लेजर जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड ये होता तो क्रेडिट होगा, लेकिन इसके राम के लेजर में राम का तो नाम होगा नहीं, वरना पता ही नहीं लग पाएगा कि किस सोर्स से आया हुआ है पैसा या गया हुआ है। तो देखो इसके अगेंस्ट में क्या है? कैश, और क्या है? बैंक। ठीक, अब क्या है? बाई। अब देखो इसके सामने का अमाउंट क्या है? 5 लाख ही है, 5 लाख ही है। ठीक है, नेक्स्ट अब आएगा बैंक और कैश। ऑटोमेटिकली देखो ये हो रहा है 10 लाख। अब जैसे मैंने बताया था ना आपको कि अमाउंट आपको, अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि नाम बस पिक करना, लेकिन अमाउंट इसके सामने का। जब ऐसा होता ना तो इस केस में ये अमाउंट पिक करते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि वो बाइफरकेटेड है। ठीक है, अब कैश और बैंक में देखना आप, कैश के अपोजिट में क्या रहा है? क्योंकि कैश के साथ में तो बैंक है, दैट मीन्स अब कैश का जो अपोजिट होगा ना, अब कैश का अपोजिट क्या देखोगे? जैसे कैश डेबिट हो रखा तो इसके क्रेडिट में क्या है? राम। तो कैश डेबिट हुआ कितने से? 5 लाख से, तो इसके आगे नाम कौन सा आएगा? टू राम। अमाउंट कौन सा आएगा? अब यहीं पे देखो पॉइंट वाली बात है कि राम अगर बोला मैंने, ठीक है, तो अब आप 10 लाख बोल दोगे, फिर बैंक का कहाँ गया अमाउंट? तो राम कैपिटल लिख के अमाउंट कैश के सामने वाला आएगा 5 लाख। ऐसे ही बैंक में, बैंक के अपोजिट में क्या है? टू राम, तो टू राम्स कैपिटल, ये भी 5 लाख। समझ में आ गया? ये चीज है बस। अब देखो बैलेंसिंग, बैलेंसिंग एन अकाउंट। एक चीज ध्यान रखना, जैसे जो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है ना, और नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट पिछले क्लास में हमने देखा था ना, ये सारे अकाउंट्स, और नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट किससे जुड़ा होता है? इनकम, एक्सपेंस, गेन और लॉस, है ना। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से जुड़ा होता है, एंड रियल अकाउंट एसेट्स और प्रॉपर्टीज वगैरह से जुड़ा होता है। तो हमेशा ध्यान रखो जो बैलेंसिंग होगी ना बस इस 2 अकाउंट की होगी, जो बैलेंसिंग होगी बस इस 2 अकाउंट की होगी। नॉमिनल अकाउंट की कहीं बैलेंसिंग नहीं होती है, क्योंकि ये सारा उठ के ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उठ के जाता है।
ठीक है। अब इसमें आप देखना, अगर नॉमिनल अकाउंट इनकम है, एक्सपेंस है, गेन है या लॉस है कोई भी, तो वो बैलेंस नहीं होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब आप खुद सोचो, कोई अकाउंट है यहाँ पे, मैं दोनों का सेम एग्जांपल ले रहा है एक तरीके से। कोई एग्जांपल है, ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ। मान लो करंट ईयर से इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, या इधर हो या उधर हो, ऑल्दो कैपिटल कर दम क्रेडिट बैलेंस होता। तो अब देखो, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन होंगे, टू जो भी होगा या बाई होगा जो भी होगा। अब मान लो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, ठीक है, क्रेडिट साइड 1000 रुपए आ रहा है टोटल किया आपने, और इधर डेबिट का अभी लिखना नहीं होता टोटल, जिस साइड का टोटल ज्यादा आता ना वही दोनों साइड लिखना होता। मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा रहा है और डेबिट साइड टोटल हमने किया ऑन कैलकुलेटर तो पता लगा 500 है, ठीक है। अब आप देखोगे कि जब क्रेडिट 500 से ज्यादा दिखा रहा है ना, तो ये बैलेंस कौन सा शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, जब भी बैलेंस करते लिखते हैं टू बैलेंस सीडी और सीएफ लिखते हैं। अब ये सीडी और सीएफ क्या है, ये तो समझ आ गया होगा कि बैलेंस, बैलेंस, ठीक है। शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, सीडी मतलब कैरिड डाउन टू द नेक्स्ट ईयर, और सीएफ मतलब कैरिड फॉरवर्ड। यहां लिख दोगे 500, अब 500 बाकी का अमाउंट आ रहा था, 500 ये मिलके 1000 हो गया, यही बैलेंसिंग है। यही अगर अपोजिट कर लो, तो मान लो अगर इधर का 1000 आ रहा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस सीडी 500 से, है ना। वो ऐसे होता किसी एक साइड का ही बैलेंस आएगा, या फिर अगर मान लो दोनों साइड बराबर आ जाता तो बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ गए, वही बता रखा कि बैलेंसिंग एन अकाउंट क्या होता है। और ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जो रियल अकाउंट होता है ना और पर्सनल अकाउंट, इसी को ही बैलेंस करते हैं हम। और जो भी लास्ट में बैलेंस अकाउंट बचता, बैलेंस अमाउंट जो आता है, जो बैलेंस पे जैसे ये 500 है मान लो, तो यही बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। बैलेंस शीट में क्यों ट्रांसफर, देखो ये लिखा हो ना बैलेंस शीट, ठीक है, एक शीट तैयार करें जिसमें सारे बैलेंसेस अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के ही जाते हैं बैलेंस शीट में। नॉमिनल का क्या होता है, नॉमिनल का सारा कुछ लेके इनकम एक्सपेंस गेन लॉस पीएल में करके, पीएल का जो बैलेंस आता, ठीक है, वो फिर उठ के जाता बैलेंस शीट में। दैट मीन्स ये ऑटोमेटिक सारा कुछ एडजस्ट होके इनकम एक्सपेंस गेन लॉसेस आपका बैलेंस शीट में आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, देखो बोल रहा प्रिपेयर अ स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है, बोल रहा इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी 480, परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक मतलब बैंक के थ्रू परचेज किया, परचेज ऑफ इन्वेस्ट्री स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट। अब देखो आप, जब भी बोले ना कि एक लेजर अकाउंट बनाने के लिए अगर आपको डाउट हो तो ये नहीं डायरेक्ट पोस्टिंग स्टार्ट कर देना, रफ में कहीं सबसे पहले तो एंट्री पास कर लेना, कोई फॉर्मेट बना के नहीं, बस फटाफट से एक जनरल एंट्री पास कर लिया रफ में कि ठीक है, आइडिया लग गया कौन सा डेबिट हो रहा कौन सा क्रेडिट हो रहा। अब ये देखो इन्वेंट्री स्टेशनरी मतलब ये ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं आपको लिखेगा कि इन्वेंट्री स्टेशनरी मतलब ओपनिंग स्टॉक इसको बोलते हैं, ठीक। कहीं कहीं आपको ये वर्ड लिख देगा ओपनिंग स्टॉक, कहीं कहीं किसी लेजर्स में लिखा रहता है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। वो आपको वर्ड समझना पड़ेगा क्या है। स्टॉक जनरली किस लिए यूज होता है, जो गुड्स हम खरीदते बेचते हैं, और ओपनिंग बैलेंस अदर देन गुड्स वगैरह के लिए यूज होता, ठीक है। अब देखो इसका कोई एंट्री नहीं पास करेंगे, इसका डायरेक्ट लेजर में। अब जो गुड्स है हमारा क्या होता, गुड्स एसेट्स होता, और बोल सकते हैं कि जो परचेज हम करते हैं, क्योंकि परचेज से उठ के ये गुड्स हमारे पास बचता है, ठीक है। तो देखो
स्टेशनरी अकाउंट हम यहाँ बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस बोला है, मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ, टू बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे पिछले साल दिखाया ना कि अभी दिखाया था ना मैंने कि सीडी होता और सीएफ होता, दैट मीन्स कैरी डाउन और कैरी फॉरवर्ड। ऐसे इसमें भी होता है ब्रॉट डाउन और ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब पिछले साल से इस साल नए ईयर में लाया गया। तो बैलेंस बीडी कितना हुआ, अमाउंट कितना है 480। ये क्रेडिट साइड हो गया आपका। यहाँ आप लोग डेट वगैरह मेंशन कर लेना, मैं कर नहीं रहा, ज्यादा जल्दी जल्दी करना है। अब देखो बैलेंस बीडी लिख दिया 480, ठीक है। अब क्या, परचेज ऑफ स्टेशनरी बाई चेक, एंट्री पास करो, क्या लिखोगे, स्टेशनरी डेबिट टू, चेक से लिया मतलब बैंक से पेमेंट गया, कितने का, 800 का। अब जल्दी से फटाफट आप लोग पोस्टिंग करना अपने खुद से ही, मेरे करने से पहले। अब स्टेशनरी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेबिट साइड ही आएगा हमारा पोस्टिंग लेजर में, ठीक है। अब स्टेशनरी की अकाउंट में स्टेशनरी का नाम नहीं लिखेंगे हम, इसके अपोजिट में क्या है, बैंक। तो क्या लिखोगे, टू बैंक। अमाउंट स्टेशनरी के सामने वाला दोनों सेम है तो 800 लिख दोगे आप, ठीक है। ये अमाउंट का कॉलम है, याद रखना। फिर बोला परचेज स्टेशनरी ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे खरीदा स्टेशनरी इसने, किससे खरीदा, 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से। तो क्या एंट्री करोगे, स्टेशनरी डेबिट टू 5 स्टार। आप ये स्टेशनरी डेबिट भी लिख सकते हैं या परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। अब 5 स्टार से लिया ना, कितने का, 1280 का। तो क्या लिखोगे, टू 5 स्टार 1280। अब देखो क्रेडिट साइड तो कुछ आ ही नहीं रहा हमारे पास, डेबिट ही डेबिट आ रहा, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि डेबिट साइड ज्यादा होगा। तो कितना हुआ, आप देखोगे 8 4 1280, ठीक है, और 1280 2560, यहाँ भी लिख दोगे 2560 टोटल। फिर क्या करोगे, बैलेंस करोगे, तो लिखोगे बाई बैलेंस टीडी, मतलब कैरी डाउन, कितना, 2560। अब ये कौन सा बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये हमेशा डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट, आपको खुद देखो ना, डेबिट 2560 से ज्यादा है, दैट मींस डेबिट बैलेंस शो कर रहा। अगले साल जब ये कैरी फॉरवर्ड होगा तो फिर यहाँ लिखोगे, मे बी अगले साल नेक्स्ट मंथ ऐसा हो सकता है, तो फिर यहाँ बाय बैलेंस बीडी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे चलता है बैलेंस टू बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन और ब्रॉट फॉरवर्ड दोनों सही है, कितना, 2560। फिर नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर का अपना एंट्री होते जाएगा ऐसे, समझ गए, ये खत्म हुआ। अब आओ इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। मिनट, हाँ जी, इलस्ट्रेशन 2 क्या बोल रहा आपको, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर। डेबिट बैलेंस ऑन जनवरी 1 2020, तो क्या लिखोगे आप, किस चीज का ये, कैश का। सबसे पहले देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, बिल्डिंग का, ट्रेड रिसीवेबल्स, विजय का इतना, मधु का इतना, और बोला है क्रेडिट बैलेंस ऑन जनवरी, मतलब ट्रेड पेबल्स। अब डेबिट बैलेंस आपका इधर आता हरदम, बताया था ना। अब ये क्या होगा, कैश होगा या फिर बैंक हो सकता है या इन्वेंट्री, ये अलग अलग बनेगा। मैं तो अभी जल्दी जल्दी के चक्कर में आपको दिखा रहा,
अभी नीचे शो करूंगा वो कैसे होगा। जितने भी एसेट्स होते हैं ना उसके हरदम डेबिट बैलेंस होंगे, इन्वेंट्री, बिल्डिंग और ट्रेड रिसीवेबल्स। अब देखो जितने सारे अमाउंट दे रखे सबके सेपरेट लेजर्स खुले हुए। जैसे देखो कैश है, कैश हुआ टू बैलेंस बीडी 8,000, ऐसे बैंक का 25 होगा, ऐसे इन्वेंट्री का 20,000, बिल्डिंग का भी बनवाया होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स विजय का अलग बना होगा, मधु का अलग बना होगा, ऐसे ट्रेड पेबल्स का होगा। अब देखो एंट्री बोल रहा है कितने का, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ 5,000, पेबल एट लेटर डेट, मतलब उधार पे लिया। बोला बाद में जब ये कैश पे करेगा ना, लेस देन 20 फॉर कैश, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब 5,000 जो लिया, ठीक, अब इसमें नाम नहीं पता लग रहा, ऑल्दो बोल है पेबल एट लेटर डेट, लेकिन आखिर बोल दिया यहाँ पे फॉर कैश, दैट मीन्स ये कैश पे परचेज कर लिया। ठीक है, अब 5,000 लेस 20%, तो डायरेक्ट वो कर दो। ठीक है, 5,000, ये बचा 4,000। ठीक है, अब बोलता 5% कैश डिस्काउंट, तो हमेशा ध्यान रखना कैश डिस्काउंट जो नेट होता ना, ये नेट पे ही होता, इस पे नहीं होगा कैश डिस्काउंट 5%। हमेशा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लगाने बाद जो अमाउंट होगा ना उस पे कैश डिस्काउंट मिलता है। तो एंट्री क्या करोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 4,000 का 5% और माइनस करो, कैश डिस्काउंट कितना आएगा, 200, 3,800। तो कैश में क्या एंट्री पास होगी, बाई परचेज 3,800। ठीक है, अब बोलता है 1,980 फ्रॉम विजय मिला और 20 रुपए डिस्काउंट अलाउ किया गया, मतलब हमें ना कैश मिला विजय से कितना, 1,980 रुपए का। तो मैं बताऊं अगर पहले विजय का कितना बैलेंस होगा, विजय का 2,000 बैलेंस था ना, ऊपर आप देख रहे हो, बोलता है 1,980 से मिला और 20 रुपए हमने डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, मिला आपको कितना, 1,980 रुपए। ठीक, विजय, भाई विजय को तो पूरा ही खत्म करना हो, क्योंकि 20 रुपए डिस्काउंट दे दी तो ये नहीं बोल सकते विजय तुम हमको 20 रुपए और दोगे बाद में, बोला 1,980 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में मिला, लेकिन विजय का जो अकाउंट जाएगा वो तो 2,000 से पूरा खत्म होगा, तो बाकी किससे डेबिट होगा, डिस्काउंट से 20 रुपए। अब लेजर में जब पोस्टिंग करोगे ना कैश में, तो कैश के अपोजिट में क्या आ रहा है, विजय टू विजय, अमाउंट कौन सा उठेगा, कैश के सामने वाला 1,980। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे। अब ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल का क्या बताया था, बैलेंस नहीं होता, अमाउंट ट्रांसफर हो जाता पीएल में, जैसे बाकी में क्या करते, टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी, यही करते ना, लेकिन नॉमिनल में क्या होता कि या तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता, यही होता है। अब देखो डिस्काउंट में क्या होगा, डिस्काउंट के अपोजिट में क्या है, विजय टू विजय, कितना अमाउंट किसके सामने ला, डिस्काउंट सामने ला 20 रुपए। अब विजय के अकाउंट में क्या होगा, अब विजय के अपोजिट में दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो कैश, एक डिस्काउंट, तो क्या लिखोगे, बाई। अब ये सब बोलोगे सर आप ये तो क्रेडिट है और इधर साइड डेबिट है, लेकिन आप बोले इसके अपोजिट में डेबिट हो रहा है, भाई एक्चुअल में जो क्रेडिट हो रहा है वो तो विजय का ही अकाउंट हो रहा है ना, तो विजय का अकाउंट ये है, तो विजय क्या होगा, क्रेडिट होगा, लेकिन नाम विजय का नहीं आएगा, कैश और डिस्काउंट का अमाउंट 1,980
और 20 इसके सामने वाला अमाउंट उठ गया, क्योंकि विजय को 2000 अल्टीमेट ये 2000 ही आ रहा, ठीक है, लेकिन सेपरेट सेपरेट करके यहाँ बाइफरकेशन है, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश and paid 100 as cartage for bringing the plant to the factory and another 200 as installation charge। अब इसकी सबसे पहले तो एंट्री आप समझो क्या होगी, आप एंट्री क्या करोगे खुद से करके देखो फटाफट, अभी मैं बता रहा जब तक ये रब कर रहा हूँ, एक मिनट। बोला ना कि परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश 5000, तो सबसे पहले प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश, है ना, कितने का, 5000 का, ये पोस्टिंग कर दोगे प्लांट अकाउंट सेपरेट मुकेश में सेपरेट। उसके बाद क्या एंट्री ये समझना, 100 कार्टेज 200 एज इंस्टॉलेशन चार्ज। अब एक चीज बताना, कोई भी आप प्लांट ला रहे हो, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अगर आप ला रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाते तुरंत यूज करना शुरू कर दो, उसको लाने तक का किस स्पेस पे हमें रखना है, किस एरिया पे हमें रखना है, वहां उस जगह तक ले जाने तक के लिए जितना खर्चा होगा ना, दैट मीन्स अभी प्लांट एंड मशीनरी जब तक उस जगह तक नहीं आ सकता नहीं काम करेगा, हमारा काम निकल ही नहीं पाएगा। तो उस जगह तक जो लाने का खर्चा होता है ना, सारा का सारा प्लांट एंड मशीनरी में जोड़ते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, एक तो सबसे पहले कार्टेज और इंस्टॉलेशन पेमेंट किया, कितने का, इंस्टॉलेशन और कार्टेज, इंस्टॉलेशन दिया 200 रुपए, कार्टेज दिया 100 रुपए, कहां से दिया, बैंक से दिया होगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 200 प्लस 100 300। अब देखो फिर क्या होगा, अब इसका अमाउंट तो ट्रांसफर करना, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ेगी ना जब ये दोनों ट्रांसफर, तो इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन टू कार्टेज, ठीक है, ये 300 रुपए और ये कितना 200, ये 100 रुपए ये। अब एक बार देखोगे आप कि डेबिट एक बार ये दोनों हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, बैलेंस कुछ बचेगा ही नहीं, फिर उसी हिसाब से आपको पोस्टिंग भी करनी है, ठीक है। फिर देखो सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट, सिंपल, रहीम डेबिट टू सेल्स, कितने का 600 का, पोस्टिंग कर देना, रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसे इन रुपीज। अब क्या बोलता है ध्यान रखना, रहीम को हमने गुड्स बेचा था 600 रुपए, हमें उससे 600 रुपए लेने हैं रहीम से, लेकिन बोला इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया घोषित हो गया, उसके पास पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो उस दिवालिया जब घोषित हुआ ना, तो पता लगा कि भाई इस रहीम को, रहीम का ये है कि उसको अपना बोला ना कि कुड पे ओनली 50 पैसे इन अ रुपी, अगर 1 रुपया है ना तो उस 1 रुपये में वो 50 पैसे ही पे कर पा रहा, मैं ये बोल सकता कि 50% पे कर पा रहा, दैट मीन 600 में से 50% पे किया, 300 ही तो पे किया, 300 गया, बैड डेट हो गया, खत्म हो गया। तो उस केस में क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिला 300 रुपए, लेकिन रहीम का तो पूरा ही अकाउंट खत्म करोगे ना, टू रहीम। अब डेबिट क्या करोगे, कई बच्चे सोचोगे डिस्काउंट, नहीं ये डिस्काउंट नहीं है, हमारा लॉस है एक तरीके का, डिस्काउंट हम खुद थोड़ी ना दे रहे, वो तो अपने हिसाब से वो दिवालिया हो गया। उस केस में ना हम एक लेजर खोलते हैं बैड डेट, ये जो हमारा डेट था ना, जो हमारा उधार था, वो क्या हो गया, बैड हो गया,
इसी नाम का एक लेजर खोलते, डेबिट करते, कितने से 300, और यहाँ 600 आएगा। मैच हुआ, डेबिट जितना उतना क्रेडिट, पोस्टिंग कर देना। सोल्ड गुड्स टू राम, यही सेम एंट्री होगा। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 में आप देखोगे ना, थोड़ा ये टिपिकल सा है, मैं बता देता हूँ। फॉलोइंग डाटा इज गिवन बाय मिस्टर एस, जो ओनर है, विद रिक्वेस्ट टू कंपाइल ओनली 2 पर्सनल अकाउंट। कौन कौन सा, एच और आर का, ठीक है। एक एच का बना लेते हैं। अब यहाँ लिखना ऊपर, इन द बुक्स ऑफ एस। अभी मैं ऐसे बस बना दे रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में पूरा प्रॉपर फॉर्मेट तरीके से, ये नहीं एग्जाम में स्केल से बैठ के खींचना नहीं, बस हाथ से खींच देना, लेकिन पूरा 8 कॉलम आना चाहिए आपका। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट। किसका किसका बोला था, एच और आर का बोला था, डेबिट और क्रेडिट। मिस्टर एस ओज टू मिस्टर आर, ठीक है। मतलब एस क्या है, जैसे देखो, ओज मतलब क्या होता है, बकाया, ठीक है। और मिस्टर एच ओज मिस्टर एस, मतलब आर का पैसा एस ने ले रखा हुआ है, और एस का पैसा एच ने ले रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, एस के लिए, ठीक, ये जो है ना, एच ओज मिस्टर एस, ठीक है। अब जो एच ने पैसा ले रखा है एस का, दैट मीन्स एस के लिए क्या, ये डेबिट बैलेंस उसको मिलना है, डेबिट बैलेंस उसको मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी, कितने का, 20,000। और यहाँ पे एस को देना आर को, दैट मीन्स जब भी देना होता है क्या हुआ, लाइबिलिटी हुई। लाइबिलिटी हरदम क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस बीडी कितने का है, 15,000 का। आप इधर सेपरेट एक वो कर लेना कॉलम, ठीक है। अब बोलता है आर सोल्ड गुड्स वर्थ 60,000। आर ने गुड्स बेचा किसको, एस को। एस को गुड्स बेचा आर ने, तो एंट्री क्या होगी, एस क्या करेगा अपने बुक्स में एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू आर। हमेशा याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, वो एक कस्टमाइजेशन होता है बिजनेस का, कि एक ट्रेड डिस्काउंट देना है, ठीक है, बिजनेस प्रमोट करने के लिए। तो 60,000 माइनस 10%, 6,000 नेट का एंट्री होगा। ट्रेड डिस्काउंट का मैंने बात किया है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, ठीक है। अब 54,000। अब देखो, एस में हम आर का लेजर जब बना रहे हैं ना, तो आर में आर का नाम तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो इसके अपोजिट क्या है, परचेज। अब आर का लेजर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक। अब देखो, आर का लेजर क्रेडिट हो तो जाहिर सी बात है, ये क्रेडिट साइड ही जाएगा। किससे जाएगा, बाय परचेज, कितने का, 54,000 का। फिर बोलता है एस ने सोल्ड किया एच को 30,000 का। एस ने गुड सोल्ड किया एच को, तो क्या होगी एंट्री, एच अकाउंट डेबिट, पर्सनल का रूल लगा, पर्सनल जो रिसीवर है, एच रिसीव कर रहा तो उसको डेबिट करो, टू सेल्स। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट। सेल्स हमारे लिए क्या है, इनकम और गेन होगा, तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, क्रेडिट कर दिया, कितने से, 30,000 से। अब एच के लेजर में आओ, तो एच के अपोजिट क्या रहा है, टू सेल्स, डेबिट हो रहा है एच, एच के लेजर में आना, टू सेल्स, 30,000 से। ऐसे एंट्री पास कर करके करोगे ना, तो कोई गलती होने का कोई चांस नहीं है, कभी नहीं। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट बोल रहा है, रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ 25,000 नेट फ्रॉम आर। आर से परचेज किया, फिर परचेज किया तो डायरेक्ट बाय परचेज लगाओगे, कितने का बोल रहा, 25,000। फिर बोलता है विच वर सोल्ड टू एच। आर से खरीदा 25,000 का, और एच को सेल कर दिया 25,000 प्रॉफिट एड ऑन करके, मतलब टोटल सेल कितना हो, 25 और 15 40,000 बोल सकते हैं। फिर यहाँ टू सेल्स रिकॉर्ड कर दो,
कितने का? 40,000 का एच में परचेज हो गया रिकॉर्ड। यहाँ पे 2 एंट्री छुपी हुई है, ध्यान रखना, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ऐसा पॉइंट है एग्जाम में। तो फिर है मिस्टर एस रिजेक्टेड 10% ऑफ आर्स गुड्स ऑफ 4th अप्रैल। अब यहाँ तो डेट दे दी है, लेकिन यहाँ पे तो ये देखो, ये मान लेते ये डेट है, ठीक है। अब आर ने जो गुड्स इसको बेचा था 10% रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स 54,000 का गुड्स लिया था, है ना, उसमें से 10% रिटर्न कर दिया। 10% कितना? 5400। एंट्री क्या होगी? यार क्या है? पर्सनल। अब आर को मिला है, पर्सनल अकाउंट है ना, तो रिसीवर हुआ, तो आर डेबिट टू परचेज को क्या कर दिया हमने? रिटर्न किया, तो टू परचेज रिटर्न 5400 से। अब आर के अपोजिट में क्या हो रहा है? आर डेबिट हो रहा, किस नाम से? टू परचेज रिटर्न से। तो यहां लिखोगे टू परचेज रिटर्न 5400। अब देखो फिर क्या बोला, मिस्टर एस इशूड अ कैश मेमो, कैश में सेल किया 10,000 टू मिस्टर एच हु केम पर्सनली फॉर दिस कंसाइनमेंट। अब देखो बोला एच को ना कैश मेमो इशू किया, ठीक है, एक कंसाइनमेंट चाहिए थी, तो बोला ना कि 10,000 का कैश में आके माल खरीद लिया एच ने, ठीक है। अब जब कैश में खरीद लिया तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही होगी ना एंट्री 10,000 की। अब इसकी पोस्टिंग कुछ नहीं हुई, क्योंकि ना ही एच का नाम आ रहा है, कहीं आ रहा है इस एंट्री में एच का नाम? नहीं, तो कोई पोस्टिंग नहीं हुई, बस ये सेल्स अकाउंट में होगी पोस्टिंग और कैश में। लेकिन यहाँ बोला है ना कि बस एच और आर का लेजर आपको बनाना है, क्वेश्चन में यही पूछा है, तो हम बोल देंगे कि एक लिख देंगे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। फिर बोलता है एच क्लियर्ड हाफ इज टोटल ड्यूज, एच का जितना टोटल ड्यू था, एच का कितना टोटल ड्यू है? 20, 30, 50 और 40, कितने का हुआ? 90,000। बोलता है हाफ बैलेंस क्लियर कर दिया, दैट मीन्स 90 का कितना क्लियर किया? 45,000। आगे क्या बोला? एंजॉइंग अ हाफ परसेंट कैश डिस्काउंट, हाफ परसेंट कैश डिस्काउंट मिला इसका, ठीक है। अब 45,000 का हाफ परसेंट कितना हुआ? 225 रुपए। बोलता है इस 45,000 में 225 तो डिस्काउंट हो गया, तो 20,000 चेक से दिया। अब टोटल कितना हो जाएगा? 44,775। इसमें से 20,000 क्या दिया? कैश, सॉरी चेक, एंड रिमेनिंग 24,775 क्या दिया? कैश दिया। ये चेक मतलब बैंक से पेमेंट आया। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री देखो कि कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एच। एच कितना वो कर दिया है? 45,000 का अपना खत्म कर दिया हिसाब, ठीक है। तो लेकिन हमें मिला कितना? 44,775। 225 क्या है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारा क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है, लॉस है एक तरीके का, वो नॉमिनल अकाउंट हो गया, तो डेबिट करोगे डिस्काउंट को 225 रुपए से, कैश आ जाएगा 24,775 से, ठीक है, और बैंक में 20,000 आ जाएगा। अब पोस्टिंग करो इसका, ये पोस्टिंग कर लिया, समझ लो आपको आ गया है। अब देखो एच के बुक में एच का नाम आएगा ना, इसके एच तो क्रेडिट हुआ है कितने से? टोटल 45,000 से। तो बाई कैश आया हमारे पास, बाई बैंक आया, और बाई डिस्काउंट। कैश 24,775, बैंक 20,000 और डिस्काउंट 225। समझ में आया? बस ये थी पोस्टिंग। आर का जो टोटल ड्यूज था प्लस 10,000 हेल्ड बैक, मतलब जितना भी ड्यू था 10,000 हमने रोक के चेक से पेमेंट कर दिया, विद कैश डिस्काउंट हमें भी 1,000 मिला। जब हम आगे किसी डिस्काउंट दे रहे तो हम भी तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हमें भी मिले डिस्काउंट। तो अब देखो
आर का टोटल ड्यूज कितना था? 25, 15, ठीक है, 40 और 54, 94,000। ये देखो, अब 54 से बोला हुआ है, एक मिनट, अब देखो 94,000 जो है ना, बोला इसमें से 10,000 हमने रख लिया अपने पास, अभी रिटेन किया हुआ है। इनके जो माल और खरीदा अगर खराब हुआ तो हम 10,000 में से पैसे काटेंगे, 84,000 जो था, ठीक, इसमें से हमने पेमेंट किया, यही है ना 94, ठीक। हाँ, आर का टोटल ड्यू कितना हुआ? 94,000, जिसमें से 10,000 हमने रिटेन किया, 84,000 हमने क्या किया, पेमेंट किया बैंक का। लेकिन इसमें से क्या बोल रहा, 1,000 का हमने डिस्काउंट ले लिया, 83,000 बचा, ठीक है। लेकिन एक चीज और, ये परचेज रिटर्न लिया हमने 5400, तो नेट कितना आया? 76,300, 600। फिर एंट्री करेंगे हम, आर डेबिट, आर को मिला, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिला है, तो टू डिस्काउंट, वहां डेबिट क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहां पे हमारा खर्चा है, यहाँ डिस्काउंट 1,000 जो मिला वो हमारा फायदा है, 1,000, ठीक है। आर का कितना बैलेंस गया टोटल? टोटल गया है 78,600 टू बैंक, 77,600। ये पोस्टिंग कर देना आर के लेजर में जाके, इसके अपोजिट क्या है? टू डिस्काउंट, ये देखो डिस्काउंट रिसीव टू बैंक 77,600, बैलेंस बीडी 10,000। अब बोला क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड अ फैक्ट दैट ऑल, सारा बट 5,000 वॉज क्लियर बाय हिम, मतलब सारा कुछ वो कर दिया। यहाँ अगर कॉमा रहेगा ना तो ज्यादा सही रहेगा, ऑल के बाद, बट 5,000 मतलब सारा ड्यूज उसने क्लियर कर दिया। तो कितना था? 45,000 उसने अभी तक क्लियर कर दिया था। अब बोलता है 5,000 नहीं कर पाया, दैट मीन्स उसने कितना कर दिया? 40,000 ड्यूज उसने क्लियर कर दिया। तो एक बैड डेट की एंट्री दिखाई थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट कितना आएगा? बैड डेट 5,000 से, और बैंक में 40,000, टू एच से पोस्टिंग कर देना, बाई बैंक 40, बाई बैड डेट 5,000, ठीक है। हमने टाइम डिवोट किया इस क्वेश्चन पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें टेस्ट ऑफ नॉलेज में आते हैं आगे। अब देखो क्या बोलते हैं, लेजर इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, सबसे पहले ही पढ़ा था हमने, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है ट्रू। कैश अकाउंट क्या है? डेबिट बैलेंस, ऑब्वियसली क्योंकि हमें किसी को देना नहीं है वो कैश, वो हमारा ही है। तो कैश हमारा क्या है? एक तरीके का एसेट्स है, एसेट्स का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, तो ये ट्रू है। पोस्टिंग ऑफ प्रोसेस फ्रॉम ट्रांसफरिंग अकाउंट्स फ्रॉम लेजर टू जर्नल, बोला है कि जो ये जर्नल एंट्री हम कर रहे हैं ना, ये लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये क्या है? जर्नल, पर्टिकुलर्स और डेट, और ये लेजर है। बोला पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि लेजर से हम जर्नल में जाते हैं? नहीं भाई, जर्नल से लेजर में जाती, ये पोस्टिंग कहलाती, और ये ट्रांसफर कहलाती, ये थोड़ी ना कहलाती है, ठीक है। तो ये फॉल्स है। लेजर रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब मैं बताता हूं आपको, क्रोनोलॉजिकल होता है एक, और एक होता है एनालिटिकल। अब देखो, क्रोनोलॉजी मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाए, ठीक है, कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं
हम जर्नल में उसकी एंट्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। एनालिटिकल वो होता है कि हम देखते हैं कि अच्छा, एक मान लो राम का अकाउंट है, तो राम वर्ड कहाँ कहाँ पे यूज है, वो अकाउंट कहाँ कहाँ यूज हुआ, तो वो एनालिसिस करते हैं। तो लेजर में हम जब एंट्री करते हैं वो एनालिटिकल ऑर्डर में होता है कि एनालिसिस करते हैं, एनालिटिक्स करके हम उसकी पोस्टिंग करते हैं। लेकिन जर्नल में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो, वो किसी का भी हो, चाहे कैश में ट्रांजैक्शन, राम का ट्रांजैक्शन, श्याम को, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कुछ भी हो, वो सारा एंट्री एज इट इज करते चले जाते हैं। तो ये फॉल्स है। अब इफ द टोटल डेबिट साइड इज ग्रेटर देन टोटल क्रेडिट साइड, बोल रहा है जो टोटल डेबिट साइड है, इसका जो टोटल, ठीक, इज ग्रेटर देन टोटल क्रेडिट साइड, मतलब इसका टोटल ज्यादा रहा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड का, तो क्या हमको क्रेडिट बैलेंस मिलेगा? नहीं भाई, जब डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। आप ऐसे बना के एक छोटा रफ कर लेना ताकि हम ये ट्रू फॉल्स होने के चांसेस ही ना हो। फॉल्स। लेजर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स विल ऑलवेज बी अ डेबिट बैलेंस व्हेन दे आर इंक्रीज। जाहिर सी बात है, एक एसेट्स है, ठीक है, वो डेबिट है, अगर वो बढ़ रहा है तो डेबिट ही तो होगा, तो जब भी वो इंक्रीज होगा डेबिट होगा, ट्रू है ये, ठीक है। ट्रू फॉल्स खत्म हुआ। अब आते हैं एमसीक्यूज पे। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन लेजर इज टर्म्ड एज क्या? अभी क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। सिंपल, ठीक है। टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द नेट बैलेंस ऑफ अकाउंट आफ्टर कंसीडरिंग द टोटल बोथ एंड डेबिट एंड क्रेडिट साइड। जब दोनों साइड का टोटल करके जो भी हम अमाउंट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्टिंग बोलते हैं, परचेज बोलते हैं, बैलेंसिंग एन अकाउंट। सही, आपने सही सेलेक्ट किया, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। जर्नल एंड लेजर आर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन, अभी क्या बताया था? जनरल किस पे होता है? एनालिटिकल। और लेजर, सॉरी, जर्नल क्रोनोलॉजिकल पे होता है और लेजर एनालिटिकल पे होता है, ठीक है। तो अब देखो, पहला वर्ड कौन सा यूज किया? जर्नल। जर्नल कैसा होता है? क्रोनोलॉजिकल। लेजर कैसा होता है? एनालिटिकल। सीए का कॉम्बिनेशन देखो तो क्रोनोलॉजिकल, एनालिटिकल, पहला वाला सही है, थर्ड का ही, ठीक है। अब आ जाओ, लेजर बुक इज पॉपुलरली नोन एज, लेजर हमने पढ़ा था ना कि प्रिंसिपल बुक आता है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ लेजर ऑफ बुक्स, क्या बताया? तो नॉमिनल का भी बैलेंस होता नहीं, उसका अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होता? प्रॉफिट एंड लॉस में। थर्ड पॉइंट वही बोल रहा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट? तो प्रिंसिपल बोलोगे कि एक तो जो जर्नल होता एंड जो लेजर्स होते, ठीक है। कैश भी प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट होते, तो जहां पे इनिशियल एंट्रीज होती है, पोस्टिंग होती है, उसी को हम प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। व्हाट आर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ जनरल एंट्रीज इनटू द लेजर? भाई कि जितने भी लेजर्स हैं, जितने भी एंट्रीज हमने कर रखी, ठीक है, जो भी अभी तक पढ़ा, जो बताया कि डेबिट क्या अपोजिट क्रेडिट है, वो लिख देना, बस यही है। ये देखो बिजनेस बता रहा, पोस्ट देम इन लेजर, इसका ना प्रॉपर जर्नल एंट्री करना है। जैसे क्या, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 20,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक का लेजर खोलोगे, यहाँ आएगा टू कैपिटल, कैपिटल का खोलोगे, यहाँ आएगा बाई बैंक, अमाउंट 20,000। फिर बोला परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, तो यहाँ पी का अकाउंट खोलोगे परचेज वाला, वाई का अकाउंट खोलोगे, ठीक। अब परचेज के अपोजिट में क्या है? टू वाई, कितने का? 4,000 का। वाई के अकाउंट में क्या आएगा? बाई परचेज 4,000। पेड कैश टू वाई, वाई को कैश दिया है ना, तो टू कैश आएगा यहाँ पे, कितने का कैश दिया? 2,000 का, ठीक है। और कैश का एक लेजर बनेगा, इसमें क्या आएगा? बाई वाई 2,000 का। सोल्ड गुड्स टू जेड, अब जेड का एक अकाउंट खोलोगे और एक सेल्स अकाउंट खोलोगे,
ठीक, जेड को क्या किया, सेल्स किया, तो 2 सेल्स कितने का, 6000, सॉरी 4000 का, और इसमें क्या आएगा, बाई जेड। इससे आप देख रहे होगे ना डबल एंट्री, एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा, फिर एक कैश रिसीव्ड है फ्रॉम जेड, तो बाई कैश कितना आया, 6000, यहाँ टू जेड 6000। फर्दर गुड्स परचेज के वाई से, तो यही एंट्री होगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, कितने से, 4000 का, तो वाई परचेज 4000, टू बाई 4000, ये बाई परचेज होगा, ठीक है। फिर कैश दिया इसको, तो टू कैश, वही सेम एंट्रीज जो रिपीट हो रही है, देखो। फिर गुड्स बेचा जेड को, ठीक है, तो टू सेल्स 4000 बाई जेड 4000, फिर कैश लिया, है ना, तो टू जेड कितना, 2000 बाई कैश 2000, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है, लेजर वाला, ये आप देख लेना, आंसर है सजेस्टेड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस से आप ये समझना, बस ये टॉपिक देखो क्या है, ये एक फेस ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा फेस है, सबसे पहला क्या है, जर्नल, फिर क्या है, लेजर, अब क्या गया, ट्रायल बैलेंस। तो फर्स्ट फेज ये आया, सेकंड ये, थर्ड ये आएगा। थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल पीएल अकाउंट। ये क्या करता है, ट्रायल बैलेंस से फिर हम आगे क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप देखते हो ना कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, तो ट्रायल बैलेंस दे देता, कुछ एडजस्टमेंट देता, उसी से तो आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट या फिर कैश फ्लो वगैरह, ठीक है। फिर ये क्या है, चेक करता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है ये। फिर क्या करता है, लेजर बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे, जैसे 31 मार्च, बताता है उस दिन क्या बैलेंसेस थे। इस लेजर के जो हम बैलेंस करते हैं ना, टू बैलेंस सीडी, जैसे मान लो ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जब करेंगे टू बैलेंस सीडी, तो जो भी अमाउंट आता, कैपिटल का लेजर में यहाँ नाम लिखते, इधर डेबिट साइड आता है अमाउंट, इधर क्रेडिट अमाउंट, यहाँ डेट नहीं होता, बस ये होता है एक, ये 3 कॉलमर होता ट्रायल बैलेंस, याद रखना, ये 5 कॉलमर होता, ये 8 कॉलमर होता, ये 3 कॉलमर होता, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, यहाँ नाम लिखते, कैपिटल का कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस शीट क्या शो करता है एकदम, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब आ जाओ इसको, इसमें ना दो अप्रोच होते हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए। ये देखो एक सीरियल नंबर भी ऐड कर दिया है और एक लेजर फोलियो, ठीक है, तो इसमें भी आप एक एड ऑन कर देना, 2, 3, 4 और 5, ठीक। लेजर फोलियो मतलब कौन से लेजर नंबर का है, टोटल 5, मतलब जर्नल एंड ट्रायल में कॉलम्स कितने होते हैं, 5, 5 5, एंड लेजर में कितने होते हैं, 8, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस ना दो तरीके से होता है प्रिपेयर, दो अप्रोच से, एक तो आप टोटलिटी अप्रोच ले लो, एक होता है बैलेंसिंग अप्रोच, जो अभी बताया ना मैंने, वो बैलेंसिंग अप्रोच है। ये देखो, ये जो यहाँ पे बताया ना कि जो बैलेंस सीडी है, ये हमारा बैलेंसिंग अप्रोच है। टोटलिटी में क्या होता है, हम यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं करते, बस लिखते टोटल डेबिट साइड कितना, टोटल क्रेडिट साइड कितना, भले वो मिसमैच हो, मान लो यहाँ पे 5000 आ रहा है, यहाँ पे 10,000 आ रहा, तो ऐसे ही सेम लिख देते हैं इस ट्रायल बैलेंस में कि डेबिट साइड का 5000, इस साइड का 8000। हमेशा ध्यान रखना ट्रायल बैलेंस जब भी बनाओगे ना, आपका इक्वल आना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं है, अगर डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, चाहे वो किसी भी मेथड से हो, या तो टोटलिटी मेथड से या बैलेंसिंग मेथड से। अब आ जाओ आगे देखते हैं, देखो टोटल मेथड।
अब कैश अकाउंट यहाँ पे ये टोटल नहीं होगा, ठीक है। ये बोला है कि ट्रायल बैलेंस बाय टोटल अमाउंट मेथड, ठीक है। तो टोटल में ये तो 7500 ऐड ऑन किया ना मैंने, 7500 को हटा दिया, लेकिन ये क्या है, बैलेंस। बैलेंस मेथड में बस बैलेंस हम पिक करते हैं, टोटल मेथड में टोटल उतारते हैं, बस ये बैलेंस हटा देते हैं। टोटलिंग में ये बैलेंस हटा के तब देखते टोटल। अब 35,500 था, में से 7500 हटाओगे 28,000 आएगा। तो टोटल के केस में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस अगर बना रहे टोटल मेथड से, तो एक डेबिट आएगा एक क्रेडिट आएगा। अब डेबिट में टोटल कितना रहा, 35,500, और ये नहीं आएगा टोटल में ये आएगा 28,000। अब देखो यही अगर बैलेंसिंग होता ना तब, तो यहाँ पे अगर ट्रायल जो बना रहे हो, इधर डेबिट बैलेंस रहता है, इधर क्रेडिट बैलेंस। अब कैश क्या शो कर रहा है, बाय बैलेंस ईडी, दैट मीन्स ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है भाई, इधर का ज्यादा तभी तो इधर बैलेंस कर रहे हैं ताकि बराबर हो जाए डेबिट क्रेडिट। तो इधर बैलेंस कितना आ रहा है इसका, 7500, तो डेबिट बैलेंस बस इधर है। बैलेंसिंग और टोटलिटी में बस यही डिफरेंस है। ये एक बार आप करके देखना, एक बार टोटलिटीज करना, एक बार बैलेंसिंग मेथड से करना। एक चीज और ध्यान रखना, जो भी एसेट्स होती है ना उसके हरदम डेबिट बैलेंस होंगे, बहुत रेयर टू द रेयरेस्ट क्रेडिट बैलेंस हो सकते हैं, हर केस में डेबिट बैलेंस ही होगा। जो भी लाइबिलिटी है उसका हरदम क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। इसी में अब इनकम भी, इसमें लॉस ऐड करोगे ना, लॉस और एक्सपेंस, कि कौन से आपके खर्चे या लॉस, उसके भी हरदम डेबिट बैलेंस होते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑफ रूल। और इधर इनकम और गेन एज पर नॉमिनल अकाउंट, इन सब के हरदम क्रेडिट होते हैं। ये फिर चीज बस ध्यान रख लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आ जाओ, बैलेंसिंग मेथड बता दिया मैंने कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। देखो जैसे ये देखो सेम क्वेश्चन जो है ना, एक बार बैलेंसिंग मेथड से किया तो बस बैलेंस पिक किया सबका। टोटलिटी में आपका बोथ साइड आएगा, डेबिट का भी अमाउंट आएगा कुछ, क्रेडिट का भी आएगा। यहाँ भी कुछ लिखा होगा, यहाँ भी होगा कुछ। मे भी ये भी हो सकता है कि क्रेडिट ना हो कुछ, भाई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ क्रेडिट साइड, तो कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों बता दिया, टोटल मेथड बैलेंसिंग मेथड, दोनों से टोटल हरदम ही सेम आएगा। अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है दैट मीन्स आपने क्वेश्चन को क्या किया, रॉन्ग किया हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। ये चेक हो जाती है एक्यूरेसी। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मतलब क्या होता है कि सस्पेंस अकाउंट, कि कभी मैच नहीं करता डेबिट क्रेडिट। भाई अकाउंटिंग इक्वेशन से क्या पढ़ा था आपने, और डबल एंट्री से, कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अगर इन केस कभी ये दोनों मैच नहीं हो रहा ना, तो सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं हम, कि फिलहाल के लिए मैच कराने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट खोल दिया हमने, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चंस हैं, इसमें पूछा कौन से डेबिट है कौन से क्रेडिट है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। कैपिटल क्या है, क्रेडिट बैलेंस, सेल्स क्रेडिट, इनकम है ना हमारा, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, परचेस क्या है, डेबिट खर्चा है, सेल्स रिटर्न क्या है हमारा, इनकम रिटर्न है हमारा, खर्चा हुआ एक तरीके से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, ट्रेड रिसीव्स डेबिट, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव मिला हमें इंटरेस्ट, इनकम हुआ क्रेडिट, इंश्योरेंस पेड डेबिट, खर्चा हमारा। ट्रायल बैलेंस बना लेना खत्म। इलस्ट्रेशन दिया, अब देखो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देगा, ठीक है। जैसे देखो अब कैपिटल का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस सही है,
ठीक है। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग खर्चा हमारा डेबिट, डेबिट वाला सही है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस प्रॉपर्टी है, डेबिट सही है। सेल्स क्या है, क्रेडिट। सारा कुछ सही दे रखा, मैं मान सकता हूँ। ये देखो, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, जो हमें कस्टमर से लेना है। एक होता है ड्यू फ्रॉम कस्टमर, एक होता है ड्यू टू कस्टमर्स। तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो हमें लेना है वो डेबिट बैलेंस होगा, यहाँ क्रेडिट कर रखा है, वो गलत है। परचेज क्या है, डेबिट बैलेंस। अब परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, डेबिट नहीं होगा, ये क्रेडिट होगा। लोन क्रेडिट सही है। ट्रेड पेबल डेबिट कर रखा, क्रेडिट होगा। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट होगा, ठीक है। कैश डेबिट सही है। बिल्स पेबल क्रेडिट होगा। सैलरीज वेजेस डेबिट सही है। इन्वेंट्रीज क्रेडिट कर रखा, डेबिट होगा। रेंट रेट सही है, ये भी ऐसे करके आप बना लोगे। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब ये इन्वेंट्री हमारा क्या है, एक तरीके बोलोगे सर आप, ये तो डेबिट बैलेंस हो। क्लोजिंग इन्वेंट्री ना ट्रेडिंग का पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाते हैं। तो आप देखते होगे ना कि क्लोजिंग अकाउंट यहाँ दिखा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्यों दिखाते क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, आप खुद आंसर सोचना, मैं तो बता ही रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक जनरली ना हम परचेज से लाते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तरीके का हमारा इनकम ही बन जाता। भाई मान लो अगर परचेज हम गुड्स कर रहे हैं, मान लो 50,000 का, ठीक है। ये अनरियलाइज्ड इनकम होता है, अभी रियलाइज नहीं किया गया है। अब 50,000 में से हमने आगे बेच दिया, मान लो इसमें से 40,000 का जो माल था वो हमने 80,000 में बेच दिया है। दैट मीन्स 10,000 अभी बेचा है, बचा हुआ है हमारा। ओपनिंग स्टॉक देखते यहाँ दिखा है हमारा। तो ये अनरियलाइज इनकम होता है एक तरीके से, कि आज है तो कल ये बिकना है, ठीक है। ऐसे आपका सारा कुछ बन गया। अब यहाँ पे ना ध्यान रखना, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो क्लोजिंग होती है वो हरदम बाहर ही रहेगी, और ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आती, ठीक है। ये बन जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस बनाना, जैसे बता दिया डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब एक एक क्वेश्चन अभी ऐसे करके नहीं दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन बता दिया उस हिसाब से करना है। आ जाओ, ट्रू फॉल्स पे। प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, सही है, ट्रू, अभी बताया था। ट्रायल बैलेंस फॉर्म बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस से ही बनती फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कंक्लूसिव, क्या कोई कंक्लूजन निकाल सकता है। अभी क्या बताया था, कैसी एक्यूरेसी देता है ट्रायल बैलेंस, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देता है, ये फॉल्स है। ट्रायल बैलेंस विल टैली इन केस ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ो। कंपनसेटिंग एरर्स मतलब कि जैसे मान लो एक गलती कोई कर दिया, ये एक गलती हो गई, एक और गलती हो गई जो कि इस गलती को ढक दिया। जैसे अगर ये डेबिट हो रखा था ना, होना इसको एक्चुअली क्रेडिट होना था, इस वाले को, लेकिन और इसको क्या होना था, वो क्रेडिट होना था, इसको मान लो डेबिट होना था और इसको क्रेडिट होना था। अब ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, उल्टा हो गया दोनों में। तो ट्रायल बैलेंस में पता ही नहीं लग पाएगा, दोनों मैच करेगा भाई, क्योंकि पहले क्या कर दिया, इसने डेबिट ज्यादा कर दिया, होना क्रेडिट ज्यादा होना चाहिए था, और इसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो इसी को कंपनसेटिंग एरर्स बोलते हैं।
तो ये ट्रू है। ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड द मिसिंग एंट्री फ्रॉम द जर्नल, फॉल्स। भाई ट्रायल बैलेंस तो बैलेंसेस उठाता है, लास्ट का या टोटलिटी उठाता है, उसको क्या पता कौन सी एंट्री में से हुई कौन सी नहीं हुई। सस्पेंस अकाउंट ओपन इन ट्रायल बैलेंस परमानेंट अकाउंट, नहीं ये परमानेंट नहीं होता, बताया ना भी टेम्पोररी पर्पस के लिए मैच करते हैं, ये फॉल्स है। बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। अब देखो परचेज क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न इसका क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस होता है, ट्रू। ठीक है। अब देखो a trial balance will not balance if correct entry is posted twice। यहाँ भी तो मैच कर ही जाएगा, एक एंट्री दो बार कर दिया, दोनों अकाउंट में जाएगा। परचेज ऑन अ क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिटेड टू कैश, यहाँ भी मैच कर जाएगा। लेकिन 500 का जो कैश पेमेंट टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू ट्रेड पेबल्स ₹4.50 एंड क्रेडिटेड टू, मतलब 450 का डिफरेंस आ गया है ना डेबिट साइड में, तो यहाँ पे नहीं मैच करेगा। ठीक, अब आ जाओ 1500 जो रिसीव हुई है फ्रॉम सब टेनेंट फॉर रेंट एंड एंटर करेक्टली इन द कैश बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द रेंट इन ट्रायल बैलेंस, क्या होगा, डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 3000 देन द क्रेडिट टोटल। अब एंट्री पास करते हैं, 1500 रिसीव किया सब टेनेंट से रेंट एंड एंटर करेक्टली इन कैश बुक, क्या लिखा, रेंट टू, सॉरी रिसीव हुआ ना, तो कैश आएगा हमारे पास, कैश डेबिट टू रेंट, कितने से, 1500 से। अब इसकी जब अकाउंट बनेगी, बोला करेक्टली कैश बुक में तो हो गया, कैश बुक सही किया, टू रेंट 1500 से, रेंट में क्या होना चाहिए था, बाई कैश, कितने से, 1500 से। ठीक है, लेकिन ये क्या किया, यहाँ पे नहीं करके इसने क्या किया, टू कैश कर दिया 1500 से। एक तो 1500 यहाँ कम कर दिया और डेबिट बढ़ा दिया, है ना, एक तो कम हुआ, दैट मीन्स क्रेडिट कम होना क्या हुआ, एक तरीके से डेबिट मान सकते हैं ये। तो 1500 एक तो और कर दिया और 1500 और आ गया, टोटल कितना है, 3000। तो डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाई 3000। ठीक है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्लेजर्स नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ क्या, लिख ले भाई, ट्रायल बैलेंस। ठीक है। After preparing trial balance, accountant finds that total debit side is short by 1500. This difference will be credited to डेबिट साइड शॉर्ट है ना, तो भाई सस्पेंस को डेबिट कर दो उठा के, और क्या, टेम्पोररी पर्पस के लिए। ये नहीं अब एग्जाम में नहीं मिला भाई, सस्पेंस मारते जाओ, मार्क्स भी कटेगा भाई, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक, पचवा है, अब देखो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता सही है, परचेज का डेबिट सही है, मिसलेनियस एक्सपेंस का क्या होता है, डेबिट सही है, सैलरीज एक्सपेंस है, डेबिट होना चाहिए था ना, क्रेडिट करके बैठा हुआ है, तभी तो ये देखो दिखा रहा ना 2500 से ज्यादा, सॉरी 5000 से, क्योंकि डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट कर दिया तो डबल इम्पैक्ट आता। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ड्यू टू रॉन्ग प्लेसिंग ऑफ सैलरीज अकाउंट। ठीक है, थ्योरी क्या है, व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सारे बैलेंसेस जो है पूरे साल के, वो इसमें पर्टिकुलर सारे लेजर्स का बैलेंसेस हम शो करते हैं। ठीक है, कितने तरीके से शो कर सकते हैं वो बता सकते हैं आप। ठीक, फिर आप बताओगे कि ट्रायल बैलेंस बेस क्रिएट करता है आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, अब आ जाओ आगे प्रैक्टिकल, ये आ जाओ ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही सब बताओगे, बेस तैयार करता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, इवन इफ ट्रायल बैलेंस एग्जिस्ट सम एरर्स मे रिमेन, हो सकता है कुछ एंट्रीज पूरी इनमें से हो गई हो, ठीक है, कुछ कंपनसेटिंग एरर्स आ गया हो, इस केस में ट्रायल बैलेंस मैच करेगा ही करेगा आपको। अब देखो एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आप बस सही पकड़ लेना, उसके बाद आपको चिपका देना, डेबिट बैलेंस है सही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट होगा। ठीक है,
बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, क्रेडिट डेबिट लिख रखा है। कैपिटल क्रेडिट है, आप मैच कर लेना, मैं लिख दे रहा हूँ। क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होना चाहिए, अलाउड डेबिट। ड्राइंग क्या है हमारा, डेबिट बैलेंस खर्चा है, फर्नीचर एसेट डेबिट, हेंस डेबिट, परचेज डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड डेबिट, रेंट रेट्स डेबिट, सैलरीज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट। उसी हिसाब से पोस्टिंग करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये हमारा ट्रायल बैलेंस खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हुए कैश बुक, सॉरी सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स ना हाँ जी, ये जो सब्सिडरी बुक्स है, जब आप देखोगे ना तो प्रिंसिपल बुक्स जो होता हमारा, एक मिनट, हाँ देखो, एक तो प्रिंसिपल बुक्स है, यहीं से देख लो, चलो छोड़ो यार। प्रिंसिपल बुक्स तो एक होता है लेजर, एक कैश बुक है, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, ये थोड़ा डिटेल बात करें एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब क्या है, इस डायग्राम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल बुक्स, ये डायग्राम कर लिया, समझ लोगे। फाइनेंशियल बुक्स दो टाइप की, एक ये प्रिंसिपल, ठीक है। एक मिनट मैं ये क्लोज कर देता हूँ फिर ओपन कर, हमेशा ही हो जाए शायद, भी परेशान कर दिया हुआ है। अब देखो, एक प्रिंसिपल, ठीक है, एक सब्सिडरी। प्रिंसिपल बुक जो सबसे पहले एंट्री की जाती है हमारी बुक्स में, लेजर होता, ठीक है, और कैश बुक। कैश बुक दो बहुत दो रोल प्ले करता है। कैश बुक दो रोल प्ले करता है, एक कभी प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी। अब कैश बुक ना, ये देखो, कैश बुक तीन टाइप के होते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया। लेजर क्या होता है, एक तो सिंपल कैश बुक, और बोलते हैं इसको वन कॉलमर कैश बुक। एक होता है टू कॉलमर कैश बुक, जिसमें डिस्काउंट का कॉलम ऐड ऑन हो जाता है। वन कॉलमर में कैश का अमाउंट का होता कॉलम, क्या। थ्री कॉलमर में क्या होता, डिस्काउंट भी होता, बैंक भी होता, और एक कैश का भी कॉलम होता। सबके अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, लेजर का नाम मत लिख देना उठा के, ठीक है, कि बैंक अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, कैश अमाउंट, इसको थ्री कॉलमर कहते हैं। अब देखो जो सब्सिडरीज बुक है ना, ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट परचेज बुक, जिसमें केवल क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड की जाएगी। सेकंड सेल्स बुक, जिसमें क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड की जाएगी। थर्ड परचेज रिटर्न, जिसमें क्रेडिट रिटर्न ही रिकॉर्ड की जाएगी। सेल्स रिटर्न बुक चौथी है, जिसमें क्रेडिट सेल्स रिटर्न, फिर बिल्स रिसीवेबल पांचवी, ठीक है, बिल्स पेबल छठवीं, जिसमें एक तो बिल्स रिसीवेबल्स जो रिसीव किए हमने, ठीक, एक बिल्स एक्सेप्टेड, ये होती है हमारी एसेट्स होती है, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी होती है। और एक जर्नल प्रॉपर, जिसमें जो कि ये बाकी इन सब में नहीं ना है, बाकी छह में वो इसमें आता है, जनरल पेपर नहीं है ये।
जनरल प्रॉपर है। क्या तो इसको एक तरीके से मिसलेनियस बुक्स बोल सकते हैं। और ये 7वीं बुक थी, और एक 8वीं बुक कौन सी है सोचो। तो 7वीं बुक ये है आपकी 8वीं कैश बुक, ठीक है। फिर प्रिंसिपल भी है और सब्सिडरी भी। तो टोटल कितनी सब्सिडरी बुक्स हुई? 8। जो कैश के ट्रांजेक्शन होंगे वो कैश बुक्स में रिकॉर्ड, जो भी उधार पे माल खरीदा गया परचेज बुक, बेचा गया सेल्स बुक, उधार वाला माल रिटर्न किया गया जो खरीदा गया था परचेज रिटर्न में, जो हमने माल बेचा हुआ है ठीक है उसका रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न में, कोई बिल्स रिसीवेबल हमें मिला बिल्स रिसीवेबल में, कोई बिल्स पेबल हमने एक्सेप्टेंस किसी को दी बिल्स पेबल में, ठीक है। ऐसी एंट्री है, वही सारा कुछ बता रखा। देखो अब सबका फॉर्मेट यही बोलेगा, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डिटेल्स अमाउंट। अब देखो इसमें ना एंट्रीज बोल रहा है, द रफ बुक ये है, मेक और परचेज बुक। परचेज बुक में क्या होती है? जो उधार पे माल खरीदा, परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब एंट्रीज आप पास करना, इसका मैं ये नहीं बता रहा आपको, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, आपको पता है। ये टोटल करना 5 इंटू 10, ठीक है। 1 इंटू 240, 5 इंटू 100 करना 500 40। अब इसमें देखो लिखा हुआ ना पर डजन, ठीक। यहाँ पे देखो कुछ कैलकुलेशंस है इसके। 1 ग्रॉस रजिस्टर, ठीक है। ये टोटल करना, देखो यहाँ पे एक ग्रॉस रजिस्टर दे रखा है लेकिन यहाँ पे पर डजन का रेट दिया हो, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पे नीचे बताया होगा कि परचेज ऑफ कैश, ये तो उसका बताया परचेज ऑफ कैश एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट बी एंटर। एक चीज और, जो परचेज ऑफ गुड्स होता ना वही चीज आएगी, परचेज ऑफ जो एसेट्स है तो इसका परचेज जर्नल प्रॉपर में जाएगा, हरदम ध्यान रखना। तो देखो परचेज फॉर कैश नहीं आएगा ये एंट्री, परचेज कंप्यूटर यहाँ नहीं है, परचेज क्रेडिट ये आएगा, ठीक है। इससे हो जाएगा। फिर देखो परचेज बुक में एंड पोस्ट देम इन लेजर, एंट्री करके लेजर में पोस्ट करना है, ठीक है। परचेज फ्रॉम अजय, जहाँ नाम दे दे दैट मीन्स उसके हिसाब से लिया है, क्रेडिट पे लिया है। बालाजी ट्रेडर्स ये भी क्रेडिट पे लिया है, ठीक है। यहाँ देखो परचेज बुक में ट्रेड डिस्काउंट भी मेंशन किया, ठीक। अब क्योंकि ये परचेज है ना, वो प्रॉपर एंट्री सारी करेगा इसमें, क्या यहाँ डिटेल बताता। ऑल्दो नेट प्राइस परचेज में ये उठ के जाएगा, ठीक है। और फ्रेट का उसके फ्रेट अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट का नहीं कुछ होगा। यहाँ बस डिटेल अपने रिपोर्टिंग के लिए कि ठीक है ग्रॉस वैल्यू कितनी थी हमारी, ये देखो ये ग्रॉस अमाउंट, एंट्री नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट की, एक लेजर्स बना दिया इसने। देखो यहाँ आप ट्रेड डिस्काउंट का लेजर नहीं देख पाओगे, है ना, उसकी पोस्टिंग होती है। अब पोस्टिंग द परचेज बुक, सेल्स बुक का भी ऐसे सेम है कि जो सेल्स क्रेडिट सेल्स हो रखे, क्रेडिट सेल्स क्या मतलब जो गुड्स के हैं, एसेट्स वाले नहीं, ठीक है, गुड्स वाले। और कैश वाले भी नहीं आएंगे इसमें। अब वो कैश किस चीज को, चाहे गुड्स हो या एसेट्स हो, कुछ नहीं आएगा भाई इसमें, कैश का तो आएगा ही नहीं, ठीक है। सोल्ड टू मैसेज गुप्ता ऑन क्रेडिट, तो सेल्स बुक में आएगा कितना, 30 शर्ट 800 का, ये 20 लेस ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ दिखाए ना लेस ट्रेड डिस्काउंट। सेल डेटेड पूरा 39,600 हो गया, पहले ग्रॉस दिखाया दोनों का 44, उस पर ट्रेड डिस्काउंट 10% करके बाहर कर दिया अमाउंट, आपको भी ऐसे शो कर, ठीक है। फिर सोल्ड शॉर्ट मैसर जैन को बेचा आएगा,
चीप स्टोर्स को बेचा, ये भी आएगा सारा। ये देखो ईच फॉर कैश, ये ध्यान रखना, अब कैश वाला ये नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हो कैश सेल एंड सेल ऑफ फर्नीचर नॉट एंटर्ड। सेल्स रिटर्न क्या होता, ये जो अभी हमने गुड्स आगे बेचा ना, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब इसको गुड्स जो हमने बेच रखा है वो सेल्स बुक में लिया, क्रेडिट सेल्स। अगर इसी में से किसी ने रिटर्न कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। तो उसको किस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न। और इसको और क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। मतलब जो रिटर्न है ना वो इनवर्ड आया। अगर यही हम परचेस किया हुआ बाहर भेजते तो उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। याद रखना, परचेस किया हुआ गुड्स जब रिटर्न होता है उसको रिटर्न आउटवर्ड, बाहर हम भेज रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। जो हमारे पास आ रहा है वो रिटर्न इनवर्ड, मतलब जो हमने सेल्स कर रखा होगा पहले उसका रिटर्न है, ठीक है। देखो सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक, ठीक है। अब ये पोस्टिंग बताएगा कैसे कैसे क्या करना, वही सेम प्रोसीजर चला जा रहा है कि रिटर्न किया 200 का, 20 पर ट्रेड डिस्काउंट, नेट ऑफ 180। मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी से 100 रुपया, एक 280। पोस्टिंग ट्रेड डिस्काउंट का लेजर नहीं बनेगा, एक तो राजेंद्र प्रकाश का बनेगा, ठीक है। एक रिटर्न आउटवर्ड का बनेगा। ये बुक है, बुक और अकाउंट सेपरेट है। बुक में हम सारी एंट्रीज करेंगे, अकाउंट में पोस्टिंग होती है, यहाँ पे एंट्रीज होती, यहाँ पे पोस्टिंग होती, पोस्टिंग और ट्रांसफर कह सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये पोस्टिंग कर दिया, राज मॉडर्न रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, सेम बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, ऐसे उसी हिसाब से आपका आ जाएगा, ठीक है। जर्नल में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, कैश ट्रांजैक्शन किस में होगा, कैश बुक में सेपरेट, जो सेपरेट जिसका बना रखा ना उसके लिए होगा। क्रेडिट परचेज, परचेज बुक्स में। और इसमें परचेज क्या, गुड्स और मटेरियल का। क्रेडिट सेल्स में क्या, गुड्स और मटेरियल का जो सेल्स हो रहा है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो अब इसमें क्या होगा, जर्नल में कौन कौन सी एंट्री आएंगी, तो एक जो ओपनिंग एंट्रीज, जब बुक्स हम स्टार्ट करते हैं एसेट्स लायबिलिटी की। क्लोजिंग एंट्री क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ट्रांसफर टू दिस अकाउंट, ठीक है, जनरल अकाउंट। फिर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, जो भी कोई गलतियां हो रखी है वो भी ये सारी एंट्रीज ना आपकी जर्नल में पास होंगी। कोई डिसऑनर ऑफ बिल हुआ, अब कौन से बिल्स, वही बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। जब एक्सेप्टेंस होता है ना इन दोनों का, उस केस में वो सेपरेट बुक्स में जाती है, लेकिन जब डिसऑनर होगा ना तो जर्नल में आती है वो। एडजस्टिंग एंट्रीज, कोई खर्चा वगैरह, ट्रांसफर एंट्री, ये सारा कुछ जर्नल में होता है, जैसा बताया था मिसलेनियस में, ठीक है। अब देखो परचेज रिटर्न बुक फ्रॉम ऑफ अल्फा, परचेज रिटर्न आया हमारा, ठीक है। तो रिटर्न टू गोया मिल्स, हमने रिटर्न किया, ठीक है। मतलब हमने खरीदा होगा, परचेज रिटर्न किया, कितने का, 1000 इंटू 5, 5000 का रिटर्न किया। गर्म मिल्स कोटा 5 इंटू 4, लेकिन क्या बोला, फॉर कैश, हमें कैश मिला। कैश के लिए हमने जो परचेज किया था, हमने गर्ग से ना परचेज किया था कैश में। अब जो कैश में रिटर्न किया वो नहीं आएगा इसमें। क्रेडिट रिटर्न्स, जो क्रेडिट परचेज होते हैं वही आते हैं, उसी के क्रेडिट रिटर्न्स आते हैं यहाँ पे, जो रिटर्न्स है। अच्छा मान लो क्रेडिट परचेज किया, बाद में उसका पेमेंट भी कर दिया, लेकिन मान लो अब जो रिटर्न दे रहे हैं वो हमको कैश दे रहा है, कहाँ पे रिकॉर्ड होगा वो, कैश बुक में, ठीक है। मान लो क्रेडिट परचेज किया था किसी गर्ग से,
इसको पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया, खत्म है। अब जब रिटर्न कर रहे हैं, गर्ग ने बोला ठीक है मैं आपको कैश दे दे रहा हूँ इतने पैसे का, तो अब कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। ठीक, आते क्वेश्चन। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक इंक्लूड ओनली परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ट्रू है भाई, बिल्कुल सही बात। ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, नहीं, फिक्स एसेट्स जर्नल में होता, फॉल्स। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, नहीं भाई, फॉल्स। कैश सेल्स तो कैश बुक में होगा, यहाँ बस क्रेडिट सेल्स आती। सब्सिडरी बुक्स आर आल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बताओ, ओरिजिनल एंट्री होती है या क्या सब्सिडरी होती? क्योंकि देखो, प्रिंसिपल बुक्स क्या है, अब अगर क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो किस पे करोगे? डायरेक्ट परचेज बुक में ही करोगे, तो ओरिजिनल एंट्री इसी में होती है। ठीक, बिल्स रिसीवेबल इज अ सब्सिडरी बुक, ट्रू, सही है, उसका एक पार्ट है। रिटर्न आउट इनवर्ड बुक, इनवर्ड जो हमारे पास आया, जैसे हमने सेल किया होगा, क्या उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं? नहीं, ये तो रिटर्न आउटवर्ड होता, फॉल्स। परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, नहीं, सेकंड हैंड मशीनरी क्या है? एसेट हमारे लिए, जर्नल में होगा, ये फॉल्स होगा, जर्नल में रिकॉर्ड होगा। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। अब देखो क्या बोल रहा है, सेल्स रिटर्न बुक है ये, अब इसकी एंट्री क्या होगी? किसी ने रिटर्न किया, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू एज अकाउंट। मान लो ए ने रिटर्न किया, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी? ठीक है, यहाँ पे ए का नाम आएगा, ठीक है। अब भाई यहाँ तो ए आ रहा है, ना ही कहीं सेल्स का नाम आ रहा है, यहाँ तो सेल्स रिटर्न आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है? फॉल्स। इफ सेल्स आर ऑन अ फ्रीक्वेंट वे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ट्रू, लेकिन क्रेडिट ही होंगे, ये ध्यान रखना। इन परचेज बुक रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डील्ड इन सेल्स रिटर्न में, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। सेल्स बुक क्या है? इज अ पार्ट ऑफ जनरल लेजर और इज अ पार्ट ऑफ क्या है? बैलेंस शीट, नहीं, सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, ठीक है। द वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, ठीक है। टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट, ठीक है। In which book original entry will record an allowance of 50 was offered for an early payment of cash of इतना जनरल प्रॉपर में, ठीक है। अ सेकंड हैंड मोटर कार वाज परचेज, जर्नल में रिकॉर्ड होगा, जहाँ एसेट्स आ गया जर्नल में। In which book of original entry will record bills receivable 1000 which was received from debtor in full settlement for a claim of 1100 is dishonored, dishonored का किस में बताया था? जर्नल में। फिर विच सब्सिडरी बुक्स आर नॉर्मली यूज्ड इन बिजनेस, तो वही 8 नाम लिख देना, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड कैश बुक। व्हाट आर द एडवांटेज? सेपरेट रिकॉर्ड हमें समझ में आता कि क्रेडिट पे कितना आता, ठीक है, एक्यूरेसी हमें मिल जाती है, हमें एक्चुअल में बैलेंस पता रहता है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सेल्स बुक। अब कौन सा है? सोल्ड टू मेसर्स अजंता, ठीक, ट्रेड डिस्काउंट, ये रिकॉर्ड होगा, तो 5 इंटू 6000 करना, लेस 10% करके अमाउंट बाहर दिखा देना। सेम अजंता का, ठीक है, सोल्ड टू हरियाणा, हरियाणा को भी सेम,
यहाँ लिखना है सेल्स बुक पर्टिकुलर्स सेल्स लेजर फोलियो अपना अमाउंट, यहाँ डिटेल अपना दिखा के डिस्काउंट वगैरह पार कर देना अमाउंट। फिर पोस्ट करना लेजर टू सेल्स बुक इन प्रिपरेशन ऑफ, जो भी बनाया ना उसका पोस्टिंग करना लेजर में। तो एक अजंता का क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिकल्स एक हरियाणा ट्रेडर्स का। ठीक है, खत्म ये भी टॉपिक हमारा सब्सिडरी बुक्स का। अब आ जाओ आप यूनिट 5 कैश बुक। कैश बुक में मैंने बताया था ना कि ये कौन सी बुक है, सब्सिडरी भी है ये और प्रिंसिपल भी है। एक सिंपल कैश बुक मतलब एक कॉलम का कैश बुक, वन कॉलमर। इसमें क्या होता, कैश अकाउंट बनाते और यहाँ पे एक कॉलम होता है अमाउंट, जो कि कैश के अमाउंट आते। टू कॉलमर में क्या होता, यहाँ जो लेजर क्रिएट करते हैं हम, यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम आ जाता है डिस्काउंट वाले अमाउंट का, और यहाँ कैश का। थ्री कॉलमर में क्या होता, तीन कॉलम आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ डिस्काउंट आ जाता, यहाँ बैंक आ जाता, यहाँ कैश आ जाता। बस यही है। अब बता रहे कैश बुक इस टाइप ऑफ सब्सिडी बट ट्रीटेड एज प्रिंसिपल बुक। कितने टाइप के कैश बुक है वो बताएगा। प्रिपरेशन ऑफ सिंपल कैश बुक, कैसे बैलेंस करना है, डबल कॉलम। ठीक है, थ्री कॉलम तरीके बताएगा। पीटी कैश बुक और सिस्टम ऑफ पीटी कैश। पीटी कैश क्या होता है ना, जनरली कि मंथ के स्टार्टिंग में हमें पैसे मिल गए, रिइम्बर्समेंट हो जाता 5,000 या 10,000 का। फिर अब पूरे मंथ आप पेमेंट करते चले जाते हैं। लास्ट में जो भी बैलेंस होता है, या मान लो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ या कम खर्चा हुआ, उस हिसाब से आपको रिइम्बर्समेंट कर दिया जाता है। क्या ये रहा पीटी कैश बुक, बस अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट और डेबिट सेल्स ट्रांजैक्शन। ठीक है, देखो अब सिंपल कैश बुक। कैश इन हैंड मतलब ओपनिंग बैलेंस है। मैं ऐसे ही करवा दे रहा, अभी टाइम वेस्ट होगा बेफालतू। ये देखो टू बैलेंस बीडी, सेम एज अकाउंट की तरह चलता है, जैसे लेजर में पोस्टिंग होती है ना, सेम। बस यहाँ पे कैश की जगह कैश बुक लिख देते हैं। ठीक है, देखो टू बैलेंस 1200 बीडी, फिर रिसीव फ्रॉम राम, तो क्या होगा, कैश टू राम। राम का नाम आ जाएगा यहाँ पे, अमाउंट 300। सेम वही, और कुछ नहीं है। ये करना, मैं आपको वो बताता हूँ कि जो डबल कॉलम वाले, जैसे अब ये देखो 2000 कैपिटल है, एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो टू कैपिटल आएगा, बैलेंस बीडी नहीं आएगा। यहाँ देखो एक डिस्काउंट कॉलम आ गया टू कॉलमर में। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश 250, तो बाई फर्नीचर आया 250, परचेज गुड्स 500, गुड परचेज किया, बाई परचेज 500। सोल गुड्स फॉर कैश, कैश वाले ट्रांजेक्शन आएंगे, ध्यान रखना ये 950, तो टू सेल्स 950। पेड कैश, पेड कैश टू राम 560। ठीक है, ये अलाउड डिस्काउंट, राम मोहन जो था ना 560 का। ठीक है, तो इसमें बोला ना ही अलाउड डिस्काउंट। अब देखो 560 का ये हुआ और 10 का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट वाला अमाउंट डिस्काउंट के कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सब केस में अगर डिस्काउंट हमको क्या हो रहा है, जैसे हमने दिया डिस्काउंट, तो ये डेबिट साइड में स्टैंड होगा। अब बोलोगे जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो तो क्रेडिट होता है, सर ये कैसे आपने बोला। तो बैंक जब रिसीव हुआ ना, मान लो सेल किया,
टू डिस्काउंट। अब यहाँ तो कैश का बना रहा है, मान लो कैश है ये, कैश का बना रहा है, तो कैश के अपोजिट में क्या हो रहा है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पे टू कृष्णा के नाम से आ गया डिस्काउंट अमाउंट 20 का, और 600 रुपये ऐसे आ गए। ठीक है, ऐसे सारा करना। अब देखो 2-3 इंपॉर्टेंट बात है। डिस्काउंट कॉलम ना कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता, जैसे मैं बोल रहा था ना कि बाय बैलेंस सीडी, आप देखोगे कभी भी ये बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, इसका ना हरदम टोटल ही किया जाएगा। जैसे देखो क्रेडिट का कितना टोटल आया, डेबिट का कितना टोटल आया, दैट मीन्स 20 डेबिट हुआ, 18 क्या है क्रेडिट हुआ, तो 2 रुपए क्या हुआ डेबिट, है ना। वो चीज हम देखते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं कि डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 20 पीएल में एक साइड दिखा दिया, और 18 डिस्काउंट अलाउड में दिखा दिया। अब देखो 3 कॉलमर कैश बुक, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे देखो बोला है ना, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैश बुक डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम्स। चेक्स जो पहले मिला ना, पहले उसको कैश मानेंगे हम। भाई चेक कोई दिया, ठीक, तो पहले उसको कैश मानेंगे, फिर हम बैंक में ले जाके डिपॉजिट करवाएंगे। ठीक है, अब देखो एंट्री क्या है, बिजनेस कमेंस हुआ, एंट्री क्या होगी, कैश टू कैपिटल 20,000 से, 20,000 से। ठीक है, कैश बुक में क्या एंट्री होगी, पहले तो ये कॉलम देख लो, डिस्काउंट कैश बैंक, फिर यहाँ पे डिस्काउंट कैश बैंक। अब जो कैश का अमाउंट है वो कैश साइड में जाएगा, इसके अपोजिट कैपिटल, तो टू कैपिटल अमाउंट किस में जा रहा है, कैश में। ही पेड इनटू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट मतलब बैंक में पे किया। जब भी कैश और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होता है ना, तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, बैंक में डिपॉजिट करा मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का, 19,000 का। ठीक है, अब देखो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, ये जब एक सेपरेट सेपरेट कॉलम जब देखो ना, बैंक कैश, तो इसको सेपरेट अकाउंट के तरह का आप ट्रीट कर लो। ठीक है, अब बैंक के अपोजिट में, बैंक जैसे डेबिट हो रहा, बैंक डेबिट हो रहा, लेकिन इसके अपोजिट क्या आएगा, टू कैश। ठीक है, टू कैश, यहाँ देखो सी लिख रहा ना, इसका मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है। जब एक दूसरा बंदा देखेगा ना, तो उसको समझ आ जाएगा कि कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, अब कैश के अपोजिट क्या हो रहा है, बैंक, कैश क्रेडिट हो रहा, तो कैश भी यहाँ क्रेडिट होगा, लेकिन नाम क्या आएगा, बाय बैंक। ऐसे जब डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। पोस्टिंग सेम एज इट इज। अब आओ पीटी कैश बुक। ठीक है, पीटी कैश बुक काइंड ऑफ, देखो जैसे बताया था ना, यहाँ पे रिसिप्ट आ गया और छोटे मोटे खर्चे के लिए यहाँ पे टू कैश आया। अब यहाँ पे पूरा डिटेल बनाते चले जाते, जितना भी खर्चा हो रहा है, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, वेजेस, बाय कन्वेंस। अब देखो जो भी है, रिसिप्ट 100 रुपए पीटी कैश बुक, रिसिप्ट साइड आ गया डेबिट साइड, और ये सारा क्रेडिट साइड चल रहा है। पेड फॉर बस फेयर, उसी दिन कार्टेज का भी दिया 2 तारीख को ही, तो बस फेयर क्या कन्वेंस में आ गया 50 पैसे, और कार्टेज 2.5 रुपए। देखो बाय कार्टेज नाम लिख दिया, ये देखो यहाँ पे 2 कर लेना, ये 2 तारीख को आया था, सॉरी 2 तारीख को, वाउचर नंबर। ऐसे सारा बाई सबका नाम लगा के एट लास्ट बैलेंस कर दिया, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, जो भी टोटल आ रहा है यहाँ पे, और कितना कैश इधर डेबिट था, 100 था, टोटल 60 आया, दैट मीन्स 40 हमारा बैलेंस हो गया। एडवांटेज क्या है, चीफ कैशियर का इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देता हूँ, लेबर इन राइटिंग। अब जो ज्यादा कैश बुक लिखने का है, अब छोटे छोटे खर्चे कौन लिखेगा यार बैठ के, कंट्रोल स्मॉल पेमेंट। पोस्टिंग वैसे ही जनरली देखो, जैसे ये एंट्री एक पास कर दी, लास्ट डेट पे डेबिट करके इन सबके एक ही पीटी कैश कर दिया, फिर पीटी कैश टू कैश रिसीव कर लिया,
पीटी कैश अकाउंट बना दिया, हो गया। एक ट्रेंड है क्रेडिट और डेबिट कार्ड से सेल हो रहा है जो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करते हैं। उस केस में हमारा एंट्री तो सेम होगी, बैंक में पैसे ही आएंगे बाय डेबिट कार्ड से, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन अब बैंक कुछ इस ऑनलाइन पेमेंट का ना कमीशन चार्ज करता है, तो कमीशन भी पे करोगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू, अब कैश तो दोगे नहीं, बैंक अपने अकाउंट से काट लेता है, तो टू बैंक। बस यही एक एडिशनल एंट्री होगी ऑनलाइन में, ठीक है, डेबिट क्रेडिट सेल्स के लिए। इलस्ट्रेशन आप एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है, सच कुछ है नहीं इसमें, देख रखा है, जनरली कुछ नहीं है, बस एंट्रीज पास करके आपको पोस्ट करते जाना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। कैश बुक इज अ सब्सिडी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, ट्रू, अभी पढ़ा था हमने। टू कॉलम कैश बुक में क्या क्या होता, कैश और बैंक होता, फॉल्स। क्या देखा था, कैश और डिस्काउंट कॉलम होता, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस, ट्रू, बताया था अभी। कॉन्ट्रा एंट्री पास इन टू कॉलम कैश बुक, फॉल्स। भाई टू कॉलम में क्या होता है, कैश और डिस्काउंट, तो कॉन्ट्रा कैसे पास हो जाएगा इसमें, वो तो थ्री कॉलम में होगा ना, जब बैंक भी होगा। इफ द बैंक कॉलम इज शोइंग ओपनिंग बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड इट इज एन ओवरड्राफ्ट, ट्रू। बैंक तो पॉजिटिव रहेगा, हमारे लिए डेबिट है, लेकिन बैंक की लायबिलिटी होती है, इसलिए वो क्रेडिट दिखाते हैं। आपके पासबुक में देखोगे ना क्रेडिट होता तो बैंक की लायबिलिटी होती, लेकिन हमारी तो डेबिट बैलेंस है, हमें लेना है उसको देना है, ठीक है। कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नहीं क्रेडिट नहीं करता, केवल कैश करता है, फॉल्स। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स द ट्रेड डिस्काउंट, अब क्या बोल रहा, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करता, नहीं, मैंने बोला था ना कि कैश डिस्काउंट, कभी ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती, यही फॉल्स है, ठीक है। टोटल डिस्काउंट ऑफ column on the debit side of cash book recording cash discount deducted by customer when paying the customer, बोल रहे total of discount column on the debit side of the cash book recording cash discount deducted by customers when paying their account is posted to, किधर होगा, क्या है, डिस्काउंट अलाउड है ना, क्या करो, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, ठीक। अब ये डिस्काउंट अलाउड किधर जाएगा, कस्टमर के, बाय डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। लेकिन जब डिस्काउंट अलाउड बनाओगे तो डेबिट साइड आएगा, क्या है, डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। कैश बुक इज अ टाइप ऑफ, है किस टाइप का, ये है तो प्रिंसिपल, लेकिन ट्रीट किया जाता सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग नॉट अ कॉलम ऑफ थ्री कॉलम, पीटी कैश, ठीक। हम्म, हाँ, एक चीज थोड़ा ये देखना, कैश बुक इज अ टाइप ऑफ, है तो ये कायदे सब्सिडरी का पार्ट है ना, क्योंकि जैसे आठ बताया था, आठ बुक्स मैंने, ठीक है, तो ये सब्सिडरी है, क्योंकि सारी एंट्रीज कैश की सब्सिडरी में ही होती, लेकिन ट्रीट कैसे किया जाता, प्रिंसिपल बुक, ठीक है। Contra entry is passed only when three column of cash book. The cash book records क्या, all cash receipts and payment. The balance in PT cash book is क्या है हमारे लिए, जो पीटी कैश में बचा हुआ हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट या एसेट्स है, एसेट्स है भाई, वो भी तो एक तरीके का पैसा ही है ना हमारे पास। If Ram has sold goods for cash, the entry will be recorded in किस में, कैश बुक, कैश में सेल किया, एक कैश बुक सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक दोनों है, ठीक है, बोथ। What are the advantage of three column? What are various kind of cash book?
बता देना 3 टाइप के होते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। एडवांटेज क्या है 3 कॉलम कैश बुक के कि एक ही में कैश एंड बैंक के इजीली रिकॉर्ड हो सकते हैं ट्रांजैक्शंस, डिस्काउंट वगैरह। उसी में देख सकता हूँ मैं कॉन्ट्रा एंट्रीज प्रॉपरली, ये सारा कुछ है। प्रैक्टिकल देखो पीटी कैश वाला जैसे बताया था ना कि यहाँ पे रिसिप्ट दिखा दिया, फिर सबका सेपरेट स्टेशनरी का खोल दिया, मिसलेनियस, रिपेयर्स, ट्रैवलिंग, ऐसा बहुत कुछ है। फिर यहाँ अपना एक पर्टिकुलर्स खोला, यहाँ लिखा बाय स्टेशनरी, आ गया उसका अमाउंट, मिसलेनियस का उसके में आ गया, सबका ऐसे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का कैश बुक वाला चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी तो मैं चाह रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अभी ही पढ़ा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर टाइम दे के इसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बढ़िया से पढ़ाई करिए, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए आपके एग्जाम के लिए। तो थैंक्स अ लॉट।